Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Maham Hadi. Welcome to my YouTube channel. As you know, we have started the new course, that is the data communication and networking, and I have already uploaded the two videos regarding this subject. In the first one, we have basically discussed that what we will learn in this subject and how this subject is so important for us to learn. And in the second video we have discussed the what is data communication and what are the different forms of the data communication. So basically this subject has two parts. The first one is the data communication and the second one is the networking. So we have cleared the first one. Now come to the introduction of the second part, which is the networking. So we should know what basically the network is. A network is basically the interconnection of the set of devices that is capable of the communication, because all these things we are talking about is the communication of what communication, data communication. तो उसके लिए क्या हमारा नेटवर्क होना ज़रूरी है. अब नेटवर्क हमारा क्या कहलाता है कि अगर हमने कुछ डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया है, मीन्स कि दो या दो से ज़्यादा होनी चाहिए. अब जाहिर सी बात है, हम अगर कनेक्ट कर रहे हैं एक डिवाइस को, उसके साथ ही तो कनेक्ट नहीं कर सकते ना. वी शुड नीड द टू डिवाइसेस टू कनेक्ट विद ईच अदर. अगर हम लोग दो या दो से ज़्यादा डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं और एंड वी आर दे आर कम्युनिकेटिंग जस्ट लाइक डेटा सेंडिंग एंड रिसीविंग, सो दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेटवर्क. भले वो स्मॉल नेटवर्क ही क्यों ना हो, उसमें क्या है, वो हमारा नेटवर्क बन जाएगा. अब इसमें जो हम टर्म यूज़ कर रहे हैं डिवाइस, तो डिवाइस हमारा क्या होता है. Device can be the system such as computer, desktop, laptop, workstation और the cellular phone. और डिवाइस हमारी दूसरी क्या हो सकती है कि अगर जैसे कनेक्टेड डिवाइसेस होती है ना, जैसे कि राउटर से हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग इंटरनेट को एक्सेस करते हैं, तो उस तरह से अब वो भी हमारी डिवाइस हो गई जो कि हमारे नेटवर्क में काम आ रही है. फॉर सपोज अगर मैंने जो है ना एक मोबाइल को किसी राउटर से मीन्स वाईफाई से कनेक्ट कर लिया. अब क्या हुआ कि मैंने बेसिकली एक नेटवर्क बना लिया. द नेटवर्क बिटवीन दैट डिवाइस दैट माई मोबाइल एंड बिटवीन द राउटर, दैट विल बी द स्मॉल नेटवर्क. ठीक है, तो नेटवर्क इस तरह से होता है कि अगर हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं बिटवीन टू डिवाइसेस और टू और मोर डिवाइसेस, दैट विल बी कॉल्ड एज अ नेटवर्क. अब नेटवर्क की क्राइटेरिया क्या क्या है विच इट शुड फुलफिल to meet the requirements of the network, and the most important of these criteria is the performance. अब नेटवर्क की परफॉर्मेंस किस तरह से है, उसको बेटर बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड होती है. तो अगर हम लोग बात करें कि इसकी परफॉर्मेंस जो है ना किस तरीके से मेजर्ड की जाती है, तो उसमें आ जाते हैं हमारे ट्रांजिट टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम. Transit time is basically the data that is sending, if the sender is sending the data to the receiver, so the time that will be taken by data to reach to the destination, that will be called the transit time. और response time हमारा क्या होता है कि inquiry time, मीन्स कि if the message is sent from the sender to the receiver then it will be decoded, क्योंकि वो जो है ना पहले encoded होता है उसके बाद decode होता है. that decoding time एंड द रिस्पॉन्स मीन्स जब वो रिस्पॉन्स कर रहा है, मे बी इट में सेंड डेटा बैक टू द रिसीवर, तो उससे क्या होगा कि ये हमारा ट्रांजिट टाइम और रिस्पॉन्स टाइम आ जाएगा. ठीक है, अब उसके बाद है कि हमारी परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क डिपेंड्स ऑफ द नंबर ऑफ द फैक्टर्स. अब नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं कि मे बी द नंबर ऑफ यूजर्स. इफ द नंबर ऑफ यूजर्स विल इंक्रीज देन द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क विल डिक्रीज. लाइक अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर हमने किसी डिवाइस में से हॉटस्पॉट ऑन किया है, मीन्स कि अगर हम लोगों ने इंटरनेट में से अब यूज़र्स, नंबर ऑफ यूज़र्स हमने बढ़ा दिए. अब अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स जो है ना हेवी डेटा यूज़ कर रहे हैं, फॉर सपोज अगर उन्होंने वीडियोस चला रहे हैं और इस तरह से हर डिवाइस पे, तो क्या होगा, हमारा इंटरनेट कनेक्शन स्लो हो जाता है. वो क्यों, अब यहाँ पर भी वही बात चल रही है, इंटरनेट इज़ इटसेल्फ अ बिग नेटवर्क. अब अगर हम लोग ये कहें कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, हमारी परफॉर्मेंस डिक्रीज़ हो रही है. मीन्स कि ये वाइस वर्सा, इस तरह से कि अगर नंबर ऑफ़ यूज़र्स कम होंगे तो नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी हो जाएगी. अगर नेटवर्क की परफॉर्मेंस जो है कम हो जाएगी, तो इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ़ यूज़र्स ज़्यादा हो गए हैं. द अदर फैक्टर्स विच में इंक्लूड द क्राइटेरिया ऑफ द network may be the transmission medium. Like the performance of the network depends upon the transmission medium and the capabilities of the connected hardware. Like कुछ अगर ये तो हमने वायरलेस वाले नेटवर्क की बात करी ना कि इंटरनेट जो है ना इज़ अ वायरलेस नेटवर्क. अगर हम लोग कोई ऐसा नेटवर्क की बात करें जिसमें जो है ना the two devices are connecting to each other via some form of wire,
that now the performance of that network depends upon that wire. अब वो वायर कितने बिट्स को ट्रांसफ़र कर रही है एट अ टाइम, तो उसकी स्पीड और उसकी परफॉर्मेंस उस वायर पर डिपेंड करेगी. सो इट मे बी द अदर फैक्टर दैट कैन इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर. लाइक एफिशिएंसी ऑफ सॉफ्टवेयर इज के हम जिस डिवाइस को कम्युनिकेट करवा रहे हैं उस डिवाइस का जो सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल है, इट मे अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द नेटवर्क. उसके बाद हमारे आ जाती हैं कि हमारे जो है ना परफॉर्मेंस इज ऑफन इवेल्यूएटेड बाय टू नेटवर्किंग टर्म्स. हमारे इसमें क्या होता है कि थ्रूपुट एंड डिले, दो चीज़ें होती है. थ्रूपुट हम इसे कहते हैं कि जिस तरह से अगर थ्रूपुट मीन्स कि किसी भी चीज़ का आउटपुट, ठीक है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस, वो सारी चीज़ें हमारी क्या हो जाती हैं आउटपुट. और डिले हमें पता है कि देर करना, इस तरह से. तो इसमें ये है कि अगर हमारा थ्रूपुट बढ़ेगा तो हमारा डिले भी उसी तरह से. जैसे हमारा थ्रूपुट इस तरह से कह लें कि अगर मैं कहूँ कि ज़्यादा काम करना है, कि मीन्स कि ये ज़्यादा ये टेक्स्ट है जो कि पूरी बुक है, ये आपको लिखने दो, क्या होगा कि पूरी बुक लिखने में ऑब्वियसली ज़्यादा टाइम लगेगा, उसमें डिले ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है. पर मुझे क्या आउटपुट क्या मिलेगा, मुझे ज़्यादा मिलेगा, पूरी की पूरी बुक लिखी हुई मिलेगी, इस तरह से. So this was the about the performance of the network, like the criteria we have discussed that the network is what the connection of the two or more devices is the network. और उसके बाद हमने बात की कि उसका क्राइटेरिया कौन कौन सा है, कि इसकी परफॉर्मेंस जैसे कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है. हमारा ट्रांजिट टाइम होता है, रिस्पॉन्स टाइम, एंड द फैक्टर्स विच इंक्लूड which may include the number of users, number of devices, or the transmission medium, or the hardware, or the efficiency of the software. So that was all the factors that can affect the efficiency or the performance of the network. So in the next video uh, we will discuss the physical structures of the network. So till that, take care. Allah Hafiz.